हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द डायनामिक क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है द डायनामिक मास इन किलोग्राम ऑफ द फोटोन विथ ए वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द सीरीज लिमिट ऑफ द बामर ट्रांजिशंस ऑफ द हीलियम प्लस आयन। तो ये सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज लिमिट की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा बामर सीरीज की। तो बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है? N1 की वैल्यू होती है हमेशा 2। और ये बात कर रहा है सीरीज लिमिट की। तो सीरीज लिमिट यानी कहां तक जा सकती है सीरीज? तो इन्फिनिटी तक जा सकती है ना। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है। अब ये बात किसकी कर रहा है? कौन से आयन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हीलियम प्लस वन आयन के लिए। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो अगर हम लेमडा निकाल लें तो हम मास भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम बात करते हैं लेमडा निकालने की। तो लेमडा निकालेंगे हम रिडबर्ग फॉर्मूला से। 1/लेमडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ऐसे ही बनता है। आर तो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जेड की वैल्यू हम 2 रख देंगे, N1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, और N2 की वैल्यू क्या रखेंगे? हम इन्फिनिटी रखेंगे। तो 1/लेमडा इज इक्वल्स टू आर। जेड की वैल्यू क्या रखी हमने? 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ब्रेकेट 1/N1 का स्क्वायर। N1 का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर कितना? 4, माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। और 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4r/4 बन गया। तो ये क्या बन गया? r बन गया। 1/लेमडा की वैल्यू r आ रही है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/r आ जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 912 एंगस्ट्रॉन होती है। अब हमें पता होता है कि अगर मुझे मास की कैलकुलेशन करनी है तो मास तो मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ मास हम क्या करेंगे? लेमडा इज इक्वल्स टू H/mc। लाइट के लिए ये लगाएंगे ना। तो अगर मुझे मास की कैलकुलेशन करनी है, मास कैलकुलेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा? H/c लेमडा बन जाएगा क्या? तो मास कैलकुलेट करना है तो मास आ जाएगा 6.626। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है क्या? डिवाइड बाय अगर हम बात करेंगे तो c कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। और लेमडा कितना है हमारे पास में? 912 एंगस्ट्रॉन में कितना होता है? 10⁻⁻10 होता है। तो अगर मैं मास की कैलकुलेशन करूं तो कैसे करूंगा? देखना, अगर डायरेक्ट मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा और आंसर ले आऊंगा। और जो कि आंसर आ जाएगा मेरा, कितना आएगा? 2.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻35 किलोग्राम में मेरा आंसर आ जाएगा। और कौन सा आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।